राजधानी भोपाल में बचत उत्सव मनाया जा रहा है और ये बचत उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है ताकि व्यापारियों को जीएसटी से लेकर स्वदेशी की जानकारी दी जा सके। आप देख सकते हैं कि महापौर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ पैदल भ्रमण जो है वो बाजार का किया। हम सीधे बातचीत करेंगे। आज जो है मुख्यमंत्री बाजार में घूम रहे हैं, उन्होंने स्वदेशी की बात की, उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म की बात की। क्या बातचीत हुई? निश्चित ही जीएसटी कम हो गई है। जीएसटी के कम होने के बाद व्यापारियों में उत्साह है और जो खरीदारी करने आए हैं उनमें भी उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं व्यापारियों से चर्चा करने के लिए आए थे और आज भोपाल का जो सबसे पुराना वाला चौक बाजार है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों से चर्चा की है। आज मुख्यमंत्री आए, चर्चा की, आप क्या कहेंगे? क्योंकि व्यापारियों के लिए नहीं बल्कि जीएसटी महिलाओं के लिए भी ये महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है जीएसटी, और इसका स्वागत कर रही हैं महिलाएं और मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं। बिल्कुल, हर वर्ग को इससे फायदा होने वाला है। कुछ व्यापारी भी हम उन्हीं से बात कर लेंगे। आज जो है आपके बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हैं, उन्होंने स्टिकर भी चिपकाए हैं ताकि लोगों को पता चले कि स्वदेशी सामान इस दुकान पे। इस पहल को क्या कहेंगे? क्योंकि मुखिया ने कमान संभाल ली है स्वदेशी अभियान की और कल जीएसटी का रिफॉर्म को जिस तरीके से ऐलान किया उससे हर वर्ग को फायदा होने वाला है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत बड़ी राहत दी है। जीएसटी के भाव उन्होंने 5% कर दिए हैं, जिससे सभी सामानों में दरों में भारी कमी आई है और जिससे मोहन यादव जी जन जन में उसको दुकान दुकान जाकर व्यापारियों तक उस संदेश को पहुंचा रहे हैं और ये आम जनता में अच्छा संदेश जाएगा। हर वर्ग को उससे फायदा होने वाला है क्योंकि जीएसटी जो है वो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सामान है, उसमें कम हुई है। आज हर समाज, हर वर्ग, पूरा भोपाल में जो है आज इसका स्वागत हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में स्वागत हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल जो है जीएसटी कम करी है, जिससे हर वर्ग को लाभ होगा, हर सामान सस्ता होगा और हम ये चाहते हैं कि लोग स्वदेशी सामान और अपने यहाँ की चीजें बनी हुई को ही तवज्जो दें और उनका ही इस्तेमाल करें। आज पूरे भोपाल में सारे समाज जो है अभी चौक में आए हुए हैं, यहाँ पर लखेरेपुरे में आए हुए हैं, पीरीगेट पे भी है, उनका स्वागत हुआ। हम सब लोग तहे दिल से, हर दुकानदार उनका स्वागत कर रहा है, इस्तकबाल कर रहा है। बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रश्मि साड़ी सेंटर है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना फर्क आएगा व्यापारी और जनता के बीच में? जनता को हम ग्राहक भी बोल सकते हैं, आपका कितना फर्क देखेंगे? फर्क तो बहुत पड़ेगा इससे। जीएसटी कम हो गई है, काफी कम हो गई। और साड़ी कपड़े में तो जो है था कि साड़ी में 5% था पहले भी जीएसटी, अभी 5% ही है। साड़ी में कोई विशेष नहीं, बाकी दूसरी चीजों में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना असर रहेगा व्यापारियों के लिए? आज से व्यापारियों के लिए तो फायदेमंद है सर, जो स्वदेशी अपनाएं, विदेशी छोड़ें। तो आपकी दुकान में तो सभी स्वदेशी है? जी, सभी स्वदेशी है। बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौक बाजार में पैदल भ्रमण कर रहे हैं और पैदल भ्रमण के दौरान व्यापारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और ये बातचीत जो है जीएसटी और स्वदेशी को लेकर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भोपाल से बीजेपी के सांसद जो आलोक शर्मा है वो मौजूद है, महापौर मौजूद है और तमाम संगठन के पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगातार जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले भवानी चौक पहुँचे थे और भवानी चौक के बाद माँ दुर्गा के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और उस पूजा अर्चना के बाद जो है मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने बीएसटीवी से बातचीत भी की थी। हालांकि वो इस भीड़ के कारण जो है वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये दीपाली साड़ी है चौक बाजार में, वो साड़ी को खरीदेंगे यहाँ पर। और जो है स्वदेशी का जो अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उस अभियान के तहत जो है लगातार जीएसटी के रिफॉर्म और तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर घटी जीएसटी और फायदा स्वदेशियों का हुआ, इसको लेकर जो है लगातार जो है यहाँ पे व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं। सर, आज बहुत बड़ा अभियान आप पे चला रहे हैं, खूब भ्रमण हमारा तो सौभाग्य है। व्यापारियों के बीच में आम जनता को जागरूक कर रहे हैं, क्या कहेंगे बचत उत्सव को लेकर? हमारी अपनी ओर से स्वदेशी, हमारे सभी उद्योगपति
सभी उद्यमी, छोटे छोटे दुकानदार सबको बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी को अपनाना चाहिए। इसी भाव को लेकर के हम आए। मेरी अपनी ओर से बधाई। राजधानी भोपाल में बचत उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चौक बाजार पहुंचे। उन्होंने चौक बाजार के अंदर घूमकर व्यापारियों से बातचीत की, साथ में जनता से अपील की, क्योंकि ये उत्सव इसलिए मनाया गया क्योंकि जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है और इस जीएसटी के रिफॉर्म के साथ व्यापारियों को उन्होंने जागरूक किया, जन जागरण अभियान चलाया और इसी चौक की जो गलियां हैं, जो बाजार है, वहां पर जाकर उन्होंने तमाम व्यापारियों से बातचीत की, साथ में स्वदेशी का मंत्र भी दिया और किस तरीके से स्वदेशी सामान को बेचना है उस बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। तो हम चलते हैं सीधे इसी बाजार में और बातचीत करेंगे व्यापारियों से भी और आम जनता जो कि ग्राहक बनकर आई है, आखिरकार इसका कितना असर जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। चौक बाजार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकले थे और तमाम दुकानों पर गए थे और आज हम उसी चौक बाजार में हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और व्यापारियों से उन्होंने सीधे संवाद किया था। व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी है, रेडीमेड का इनका काम है। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम कुंदवानी। घनश्याम जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे। कोशिश यही थी कि जो रिफॉर्म जीएसटी में किया गया जिससे आम जनता को भी फायदा होगा, व्यापारियों को भी उससे फायदा होगा, छोटे व्यापार को रफ्तार मिलेगी, साथ में स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी सामान बेचे। इसको लेकर उन्होंने एक अभियान और एक जन जागृति लाने की कोशिश की और खुद मार्केट में आए थे। क्या कहेंगे? हाँ, तो इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो आज मार्केट में आए ने शुरुआत जो की है बहुत अच्छी की है। इससे सारी महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा। जैसे घरेलू चीजें में बहुत ही जीएसटी को कहीं पर 18% से 12% करा है, कहीं से 12% से 5% पे करा है। तो इससे बहुत फायदा मिलने वाला है और आने त्योहार भी आने वाले, तो सब लोगों को इस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा और इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और अपने हिंदुस्तान के लिए भी। जय हिंद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों के रेडीमेड जो कपड़े हैं, क्योंकि त्योहार का सीजन है और इस त्योहार के सीजन में जो है अमूमन बच्चों के नए कपड़े और घर को सजाने के लिए सामग्री जो ली जाती है, चाहे वो लाइट हो या डेकोरेशन का सामान हो, ये सामान जो है इस त्योहारी सीजन में बड़ी तेजी से बिकते हैं। तो आपके जो रेडीमेड बच्चों के कपड़े हैं जो आप बेचते हैं, उसमें रिफॉर्म जो है जीएसटी का, उसमें कितना फायदा देखते हैं आपके लिहाज से भी और ग्राहक के लिहाज से भी? हम लोगों को फायदा मिलेगा। जैसे अभी हमारा 12% का जीएसटी था जो कम करके 5% पे हो गया है, तो ये फायदा मिलेगा। जैसे हम डायरेक्ट दिल्ली से परचेसिंग करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है हम लोगों को। हम लोगों को रेट डाउन करके मिलेगा। बाहर मार्केट से कलकत्ता, दिल्ली से मेरी परचेसिंग होती तो वही पूरा का पूरा डिस्काउंट हम लोग ग्राहक को कन्वर्ट कर देंगे। तो सारा फायदा जो है आम पब्लिक को, मिडिल क्लास को, सब लोगों को होने वाला है। जगह जगह से बचत होने वाली, छोटी छोटी बचत करके ही वो लोग कुछ पैसे सेव कर पाएंगे और आगे की ओर अपना घर बार अच्छे से चला पाएंगे। अच्छा, कितना जो है बेनिफिट जो है कस्टमर को होगा? यदि जो 1000 रुपए का जो कपड़ा आता था वो, उसमें मुझे लगता है कि 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा। कम से कम 12% से समझ लो कि आप 120 रुपए और 18% कहीं पे स्लैब आया तो उसमें 180 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। ग्राहक आप डिस्काउंट में बेच रहे हैं? जी बिल्कुल, जो डिस्काउंट है हम लोगों ने रेट डाउन करे हैं। जैसे हमारा 50% ऑफ सेल चलता है राधा रानी कलेक्शन पे, तो उसको हमने 60% कर दिया, क्योंकि सारी दुकान के रेट तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 50 की जगह 60% का डिस्काउंट हम लोगों ने आज से ही कर दिया है और आगे भी रहेगा कि हम और अच्छे से अच्छा कस्टमर को फायदा दे पाए तो उनको भी बहुत सहूलियत हो जाए। बिल्कुल, ये थे दुकानदार जो कि रेडीमेड जो कपड़े हैं वो बच्चों के कपड़े हैं, जो आप देखेंगे कि बड़े खूबसूरत कपड़े हैं जिन्हें वो बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गारमेंट्स की दुकान है, जो न्यू मिनी किड्स है, मेंस वेयर, यानी बच्चों से लेके बड़ों तक के यहाँ पर रेडीमेड के कपड़े मिलते हैं। हम सीधे उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका क्या फायदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश थी कि व्यापारी जागरूक रहे और स्वदेशी जो है वो सामान बेचे, इसके साथ ग्राहकों को भी फायदा रहे। तो एक जन जागरण के तहत उन्होंने एक अभियान चलाया और खुद ने आज जो कमान संभाली और खुद बाजारों में निकले। नहीं, ये तो बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री की
कि जीएसटी 5%, वैसे नॉर्मल भी वैसे 5% ही था। ब्रांडेड चीजों पे जो बढ़ा है वो बढ़ा है। बाकी ये पहल बहुत अच्छी है ताकि मार्केट, लोकल मार्केट में भी लोग कस्टमर आएंगे यहाँ पे। तो जो जैसे ऑनलाइन जो शॉपिंग जो चल रही थी वो थोड़ा सा उस पर फर्क पड़ेगा, कस्टमर सब मार्केट में आएंगे, उसका फायदा रहेगा। अच्छा, आपको क्या बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जहाँ से आप सामान खरीदते होंगे, ये कपड़े खरीदते होंगे, वहां से भी आपको कम होकर मिलेगा या फिर उसमें भी कम? क्या एक्चुअल में क्या, हम तो ऑलरेडी स्वदेशी बेच रहे हैं शुरू से, तो हमें कोई फर्क नहीं। जो पहले जो जीएसटी लग रहा था वही लग रहा है। अच्छा, विदेशी ब्रांड के भी कपड़े होंगे आपके पास? नहीं, ओनली इंडियन ब्रांड। हाँ, स्वदेशी बेचते हैं हम। और इंडियन ब्रांड तो फिर आप फ्रेंचाइजी लो, वो है तो मॉल में जाएंगे तो फिर लिवाइस लेंगे, उनमें जरूर आपका कम होगा। उसमें रेट बढ़े हैं, जीएसटी के रेट बढ़े हैं, तो फिर उनका फर्क पड़ेगा, वो ग्राहक हमारे पास कन्वर्ट होगा। अच्छा। आपसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है आपके लिहाज से भी और ग्राहकों के लिहाज से भी। भाई, हम व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। एक बिल्कुल जो जीएसटी इन्होंने 5% लगाया है, और कस्टमर भी आएगा तो कस्टमर भी कंफ्यूज नहीं रहेगा हमसे बिल बनवाने में, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो बिलिंग में भी जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत नहीं आएगी। बिल हर व्यापारी करता था, कोई नकली बिल, कोई सीधे। अब व्यापारी को टेंशन ही फ्री है ना, सीधा फैक्ट बिल दे दो, कस्टमर भी खुश, व्यापारी भी खुश, कस्टमर भी बढ़ेंगे हमारे। 2 स्लैब उन्होंने लागू किए हैं, एक 5% वाला और 18। हाँ, 5 वाला भी रहेगा, 18 वाला भी। अमाउंट के ऊपर जो किया है वो करना। कपड़ों की बात कर लें तो उस स्लैब से कितना अंतर आएगा कपड़ों के व्यापार में भी और कस्टमर के लिहाज से? अंतर क्या आएगा, अच्छा कस्टमर लेने वाला होगा, जीएसटी देगा, बिल लेगा अपना। बाकी चिकर वाला कस्टमर है वो ना हम उनको दे पाएंगे ना वो हमसे ले पाएंगे। फैक्ट बात है ये तो। स्वदेशी को लेकर सरकार का फोकस है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब बाहर आए थे, पीएम मित्र पार्क का उन्होंने शिलान्यास रखी थी, उस दौरान उन्होंने अपील की थी सरकार से, और उसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री खुद कमान संभालें, स्वदेशी की अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी संभालें। अच्छी बात है ना, ये तो कमाल संभालेंगे तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो आज ही आपने देखा सिटी के अंदर मुख्यमंत्री आए थे तो कस्टमर और व्यापारियों का उत्साह बहुत अच्छा लग रहा था, हर फेस पे स्माइल गुड हो रही थी। आज पहला दिन है नवरात्रि का। स्वदेशी बेचने से सर ये होगा कि अपना जो भी जीएसटी वगैरह जाएगा वो अपने केंद्र में जाएगा, और उससे फायदा अपने देश के विकास में लगेगा। वो पैसा बाहर का अगर सामान बेचते थे तो उसमें जो टैक्स है वो बाहर लोगों को मिलता था। ये है स्वदेशी बेचेंगे तो स्वदेश में ही अपना पैसा रहेगा, और उससे रोजगार भी मिलेगा, आम आदमी को भी रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अभी 1000 से ऊपर का स्लैब था जिसमें कि 12% जीएसटी था, अब जो 1000 से ऊपर का भी जो प्राइस है उसमें भी 5% कर दिया गया है जीएसटी, तो वो भी एक फायदा रहेगा। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, कई बार जीएसटी को लेकर, जीएसटी की जो भी पहले की दरें थी उसको लेकर व्यापारियों में एक नाराजगी भी थी। कईयों को जीएसटी समझ में नहीं आती थी, कईयों को ज्यादा लगती थी। उससे कितनी राहत है? सर उससे ये राहत है कि कम से कम अभी एक तो फिक्स हो गया कि जीएसटी 5% ही लगेगा। पहले 12 अलग अलग स्लैब थे, व्यापारी लोग परेशान थे कि इसको स्लैब का इसका इतना देना है, उसका उतना देना है, अलग अलग, फिर वो 15 दिन में 1 महीने में उनको पूरा बनाना पड़ता था चिट्ठा वगैरह। अब उससे भी निजात मिल जाएगी। जीएसटी फाइल करने में भी पहले, क्योंकि नए स्लैब थे उस समय, जब हम जीएसटी 1.0 की बात करें, अब रिफॉर्म किया गया है, तो कितना बदलाव आएगा आपके व्यापार में? बहुत ज्यादा बदलाव आएगा इस व्यापार में। अगर 5% ही रहेगा तो जो कस्टमर घरों पे रहता था, बाहर मार्केट में नहीं निकलता था, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, राहत आप लोग को भी है और कस्टमर को भी? दोनों को राहत मिलेगी, क्योंकि पहले जो माल आता था तो 15% 18% जो जीएसटी लगती थी, तो उससे कस्टमर पहले ही हम लोग कितना लाए फिर कितने में सेल करें। अब हर कस्टमर, हर दुकानदार, सबको मालूम पड़ जाएगा, कस्टमर को मालूम पड़ जाएगा 5% जीएसटी जो लगना है, तो उससे न कस्टमर वेरीफाई हो पाएगा ना हम लोग हो पाएंगे। स्वदेशी पर फोकस किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। केंद्र सरकार की और पूरे देश की कोशिश है सरकारों की कि सबसे ज्यादा स्वदेशी बिके ताकि देश का विकास हो सके, क्योंकि कई तरीके के टैरिफ आपने देखा होगा अमेरिका ने लगा दिए हैं, जिससे बिजनेस पर असर पड़ा है, अर्थव्यवस्था पर भी असर ज्यादा पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। इसको तो मैं भी वो कहूंगा कि बाहर की देशों जो आ रहा है उसको बिल्कुल रोक कर दिया जाए, जो इंडिया है तो इंडिया वैसे। अच्छा, कई बार देखा गया, कोशिश की गई थी कि स्वदेशी अपनाइए, ये इसको अब जन जागरण और एक अभियान के तौर पे सरकारों ने शुरू किया है, लेकिन इससे पहले भी ये कोशिशें की गई थी, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हो पाती है? नई जनरेशन है आजकल, नई जनरेशन, नई लोगों को
मॉल की तरफ या नई चीजें देखते हैं, उनको ब्रांड वाला चाहिए, तो एक फोबिया टाइप का है, तो वो सब चीजें अब हटके अब यहाँ पे आएंगे। ये लोकल मार्केट में थोड़ा सा कोशिश सरकार की यही है कि केंद्र सरकार की कि जो पीएम मित्र पार्क का टेक्सटाइल के मामले में उसके अंदर वैश्विक यानी ग्लोबल सुविधाएं दी जा रही है ताकि फैशन भी रहे और फैब्रिक भी रहे। नहीं, ये तो बहुत अच्छा उनकी पहल है, क्योंकि धार में जो पीएम मित्र पार्क बन रहा है, इंदौर में भी काफी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो और आज की डेट में वहां से भी काफी एक्सपोर्ट भी होता है, तो वो सब चीजें अपने को बेनिफिट है कि अपना स्वदेशी माल बाहर जा रहा है, पर बाहर का यहाँ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एक और व्यापारी हम उन्हीं से जान लेते हैं। स्वदेशी पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्या लगता है ये अभियान कहाँ तक जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी स्वदेशी को लेके कई बार चीन के सामान को भी जलाया गया, उसका बायकॉट किया गया, कितना असर रहेगा? क्योंकि अब सरकार का मेन फोकस इसी पे है। नहीं, बहुत बड़ा असर रहेगा इस पे, क्योंकि अभी क्या मोदी जी की कोई भी पहल रहती है उस पे आजकल देशवासी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये तो अपने व्यापार और इंडिया की बढ़ोतरी के लिए सबसे बढ़िया चीज है, तो इससे बहुत फायदा रहेगा। बिल्कुल फायदा रहेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्राहक है राधा रानी किड्स, वो भी यहाँ पर जो है व्यापार करते हैं और कोशिश रहती है कि अब जो नया रिफॉर्म हुआ है उसका फायदा ग्राहकों को मिले। यही कोशिश ग्राहकों को समझाने को लेकर भी रहती है, और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जो नज़ारा है वो भी, अब जो माहौल है वो भी अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे व्यापारी उन्हीं से बात करेंगे। कितना फायदा कस्टमर को होगा? क्योंकि कस्टमर सोचता है कि उसको कम दाम में सामान मिले, रिफॉर्म से कितना बदलाव मिलेगा? बहुत सारा फायदा ही मिलना है कस्टमर को। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे अपन पीस अभी जो हमारा रेट कम हुआ, पहले 4000 के आसपास, सब 3500 रुपए का हो गया है, तो इस पे कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। तो अभी आप लोग का क्या फायदा रहेगा? फायदा ये है कि वहाँ से हमें भी कम मिलेगा, जैसे हम लोग परचेस करते हैं, जो खरीदारी होती है, तो वहाँ से हमें रेट में बेनिफिट मिलेगा, तो कस्टमर को मिलना ही मिलना है। स्वदेशी पे फोकस है, और मुख्यमंत्री भी इस बाजार में आए थे, अपील की थी, उन्होंने लोगों से भी बात की, संवाद भी किया व्यापारियों से। जी हुई थी ना बात, परचेसिंग भी करके गए हैं, कई शॉप से तो परचेसिंग भी करके गए हैं, उनको भी फायदा मिला है जब भी देखा। हमने रेडीमेड कपड़ों को लेकर व्यापारियों से बातचीत की, इसके साथ ग्राहकों से भी बातचीत की, और अब इसी चौक बाजार में जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पैदल निकले थे, हर दुकान पर वो गए थे, दुकानदारों से उन्होंने बातचीत भी की थी। और रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर वैसे ही सरकार जो है पीएम मित्र जो कि ग्लोबल पहचान मध्य प्रदेश को दिलाएगा, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। लेकिन इसके अलावा भी कई अलग अलग व्यापारी हैं जो कि अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो महिलाओं के जो सलवार सूट हैं वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? ये लेडीज सूट है अपना 250 की रेंज में, बाकी जीएसटी कम होने से थोड़ा सा फायदा है। ये रहता है ग्राहक थोड़ा जो पहले कम ले रहा था, अब वो थोड़ा सा आ रहा है, जल्दी लेके जा रहा है, इस वजह से। बाकी जीएसटी से बहुत फायदा रहेगा। अच्छा, पहला है नवरात्रि का पहला दिन है, कितना ग्राहक को इस रिफॉर्म के बाद, जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में देख रहे हैं, क्या वो आकर्षित हुआ इससे हुआ है ना सर? अभी क्या है, पहला दिन है सर, इसलिए थोड़ा सा भी कम पब्लिक आ रही है। अभी नवरात्रि का व्रत वगैरह का दिन है, इसलिए थोड़ा सा कम है। बाकी अभी शाम को जो पब्लिक आ रही है ना, बहुत सारी पब्लिक बोल रही है कि हाँ सही रेट में मिल रहा है, अभी पहले से बहुत कम है थोड़ा सा। अब बिल्कुल हमने कपड़ों की बात कर ली, चाहे वो बच्चों के कपड़े हों या बड़ों के कपड़े हों, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा सेक्टर जो है व्यापारियों के लिहाज से महिलाओं का हम डिपार्टमेंट कह सकते हैं, सोने और चांदी के जेवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर भी पहुँचे हुए थे, और क्योंकि इसकी खरीदी में भी नवरात्र से लेकर त्योहारी सीजन में बड़ी तेज़ी देखी जाती है। और लेकिन अब जो नया रिफॉर्म हुआ है उसके बाद जो है किस तरीके का बदलाव देखते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। हम सीधे जो सराफा व्यापारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल यही रहेगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपकी इस दुकान पे आए थे, क्या बातचीत हुई है उनसे और उन्होंने क्या कहा आपसे? सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर
जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। उनने जो जीएसटी के ऊपर है, वन नेशन वन टैक्स के ऊपर भरोसा जताते हुए जो टैक्स में कमी लाए हैं, वो बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। उसी का संदेश लेके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी आए थे और ये जो टैक्स रिफॉर्म हुआ है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो छोटा तबका है, जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उनको काफ़ी पड़ेगा। चीज़ें सस्ती होंगी। जबकि एक बार दर्शक भी इसको समझ लेंगे कि जो आपके इधर जो सामान है सोने चांदी काफ़ी लगाव रहता है, तो एक बार आप बता देंगे कि इसमें कितना उनको फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी एक टेंटेटिव आप बता दीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सोने चांदी पर जीएसटी को बढ़ाया नहीं गया। जो पूर्व में 3% थी उसको यथावत रखा गया है, मगर क्योंकि जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी कम हुई है, तो जो छोटा तबका है उनकी आमदनी बढ़ेगी। जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी तो जो पैसों की बचत होगी उससे हमारी जो माताएं बहनें हैं और जो मातृ शक्तियां हैं वो आके सोना चांदी खरीदेंगे। अभी दोनों जो चीजें हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, उसके ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो जब दोनों कमोडिटीज का जो रेट है वो कभी ऑल टाइम हाई पर है, तो हम लोगों के जो कारीगर हैं और हम जो शॉपकीपर्स हैं उनने जो ज्वेलरी है उसको लाइट वेट के अनुसार बनाई है, जिससे वो पॉकेट फ्रेंडली हो जाए और हर कस्टमर उसको बाय करने की करे। एक सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा कि ये कहा जा रहा था कि हालांकि भारत झुका नहीं अमेरिका के सामने, भले ही उसने 50% टैरिफ लगाया हो, उसका असर क्या आपके इस बिजनेस पे दिखता है? उस टैरिफ का असर बिल्कुल नहीं दिखता। और अब हमारा जो देश का नेतृत्व है वो श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनका संदेश बड़ा साफ है। अब ना हम किसी से डरेंगे और ना झुकेंगे। आज हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी है। ऊपर वाले ने चाहा, सब कुछ ठीक रहा तो 1947 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो होगी वो हमारे देश की, भारत देश की। और मैं समझना चाहूँगा कि हमने कपड़ा व्यापारी से बात की, रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारियों से बातचीत की। स्वदेशी भरपूर है इस बाजार में। यदि हम वेराइटियों की बात करें, आपके आभूषणों की बात करें सोने चांदी के, तो उसमें भी स्वदेशी की छाप है। आत्मनिर्भर भारत है। अब तो जो मैक्सिमम जो जब हमें वेट कम करवाना होगा तो हमें जो है जो लोकल कारीगर हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। लाइट ज्वेलरी वही लोग बनाएंगे। जब लाइट ज्वेलरी बनेगी, पॉकेट फ्रेंडली होगी, तो हमारे कस्टमर हमसे बाय करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मार्केट में आए, चौक बाजार के मार्केट में, उन्होंने घूमकर सभी व्यापारियों से बातचीत की, उसके बाद इसके कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। और हम उस दुकान पे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे और ये जो है क्लॉथ की दुकान है, यानी कपड़े की दुकान है। यहाँ पर ये जो कपड़ा है ये खादी का कपड़ा है। ये कपड़ा मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कपड़े को खरीदा, यानी वो इस कपड़े का कुर्ता बनाएंगे। यानी स्वदेशी की जो बात की जा रही है, स्वदेशी का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको सार्थकता देने का काम भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। इससे पहले स्वदेशी मेले में उन्होंने सामान खरीदा था और अब इस कपड़े का वो कुर्ता बनवाएंगे और ये कुर्ता उन्होंने खरीदा। हम दुकान पे जो मौजूद हैं व्यापारी दुकानदार, उनसे सीधे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई अभियान छेड़ा जाए, अभियान की शुरुआत की जाए, जन जागृति लाई जाए और उसकी शुरुआत खुद से करे। मुख्यमंत्री आए थे जी, ये कपड़ा खरीदा, ये कपड़ा लेने के लिए आए थे हमारी दुकान पर। उन्होंने ये खादी का कुर्ता और पजामा लिया और यहाँ पर उन्होंने अपना पेटीएम भी किया, अपना पैसा भी दिया। 2400 रुपए करीब उन्होंने पेटीएम भी किए थे और बाकी ये मुहिम चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छा, जब ये कपड़ा उन्होंने खरीदा होगा तो आपको बताया भी होगा, क्योंकि उनका आने का मकसद यही था कि वो लोगों से, खासतौर से व्यापारियों से संवाद कर सके, उनको बता सके कि जीएसटी का रिफॉर्म भी हुआ है। तो क्या क्या जानकारी? तो उन्होंने ये जानकारी दी कि 12% कम होकर 5% जीएसटी हो गया है
और काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी इस चीज़ से फ़ायदा होगा, छूट मिलेगी काफ़ी। और हमारी दुकान पे आए पूरा व्यापारी संघ काफ़ी खुश है। मुख्यमंत्री आए थे, उनका मकसद यही था कि व्यापारियों में जो जीएसटी का रिफॉर्म किया गया है उसको लेके उनको जानकारी मिले, किस तरीके से जीएसटी से उनको फायदा मिलेगा। और स्वदेशी अभियान अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की। क्या कहेंगे? आज हम लोगों का सौभाग्य का दिन है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे चौक बाजार में पधारे और भाई साहब की दुकान पे हमने कुर्ता पसंद करा स्वदेशी। उससे ये फायदा होगा कि हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, इसलिए। और व्यापार में जीएसटी 12% से 5% कम हुई तो उससे भी पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं खूब ज़्यादा लाभ होगा, खरीदारी बढ़ेगी और चौक बाजार की रौनक बढ़ेगी, पूरे प्रदेश की रौनक बढ़ेगी। लेकिन कई देशों को भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। माता रानी के दिन चल रहे हैं, आज पहला दिन है और मैं प्रार्थना करूंगा माता रानी से कि हमारे पूरे भारत को और हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नजर न लगे किसी देश की, और खूब उन्नति करें। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और स्वदेशी अपनाएंगे, हम भी स्वदेशी पहनेंगे। अब देख रहे हैं स्वदेशी का लुक ज्यादा लोगों को भाने लगा है, फैशन है। युवा आप हैं और युवा के लिहाज से भी बातचीत कर लेते हैं कि खादी के हालांकि अब फैशन की तरफ बढ़ रहा है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत टेक्सटाइल की इस सेक्टर में। युवाओं में अभी भी ब्रांड को लेकर होल्ड है और विदेशी ब्रांड को ज्यादा वो पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग एक्चुअली में फैशनेबल जितना होते जा रहे हैं, लेकिन पुराना फैशन वापस आ रहा है। आप देख रहे हैं पहले बेल बॉटम वो चलती थी पैंटें, आज उन्हीं का क्रेज है वापस, और लोग वापस उसी जोन में पहुंच गए जो 90s 92 में लोग जिस तरह का फैशन यूज करते थे वो अब फैशन रिटर्न आ गया है, आप खुद देख रहे हैं। और ये फैशन वाले जो कुर्ते हैं पहले बड़े प्लेन से हुआ करते थे, खादी में वो चमक नजर नहीं आती थी, लेकिन अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि चमक भी है, डिजाइन भी है और कढ़ाई का बेहतर इसमें संगम दिख रहा है और काफी अच्छा है। अब अभी वैसे भी नवरात्रि का इतना पावन पर्व चल रहा है और अभी गरबा भी है और सब है, तो हमारे पास कई ऐसे युवा है जिन्होंने ऊपर से देखकर अपने लिए खादी की चीजें मांगी, मतलब बोले कि अब हम भी खादी का कुछ पहनेंगे। हाँ, क्योंकि गरबे में बड़ा अच्छा रहेगा, खादी का कुर्ता पजामा पहनेंगे, जैकेट बनवाएंगे, काफी अच्छी कोटियां बन। आपके पास काफी अनुभव है व्यापार का भी, कितना बदलाव देखेंगे? क्योंकि जीएसटी को लेकर जब पहले जीएसटी 1.0 आई थी, शुरुआत हुई थी, उस समय काफी दिक्कतें और कई विरोध भी देखने को मिला था। विरोध तो होता है, कुछ चीज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं व्यापार में कुछ ना कुछ तो होता है। आज कम हुआ है तो कुछ ना व्यापार में कमी आया, मतलब समझने भी लगे आप लोग जीएसटी? हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ लगे, शुरू में दिक्कत तो आई। आपको कितना फायदा होने वाला है इससे? ग्राहक को तो भाई साहब बता पाएंगे, ग्राहकी तो भाई साहब ही। ग्राहक को काफी फायदा होगा, उनको जीएसटी जब 12% से उनको 5% मिलेगा तो कपड़े की कीमत में उन्हें बहुत सारा अंतर मिलेगा और जितना चाहे फिर वो यूज करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चौक बाजार में जहां जहां घूमे वहां पर बीएचटीवी का कैमरा भी घूमा। हमने व्यापारियों से बातचीत की और इस बचत उत्सव को लेकर जानकारी भी ली और बातचीत के बाद यही बात निकलकर सामने आई है कि जीएसटी रिफॉर्म से सीधे तौर पर व्यापारियों को भी फायदा होगा, इसके अलावा आम जनता को भी फायदा होगा और स्वदेशी को लेकर जो अभियान चल रहा है उसका भी असर बाजार में देखने को मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए BHTV